हाँ तो बच्चों ये कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स हैं, आप जरा इनको नोट करिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अलग अलग जगह पे यूज होता है। ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में यूज होता है। नहीं, ऐसा नहीं। IUPAC ने रूल्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बनाए हैं। जैसे अगर हायर ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करना है, ध्यान सुनिएगा, तो जो सफिक्स होता है उसके लिए इक होता है। सफिक्स आप सब जानते हैं, जो मेन नेम है उसके लास्ट में लगे। जैसे फास्फोरिक एसिड, तो इसमें देखिए इक आ रहा है। इक का मतलब ये फास्फोरस का वो एसिड है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर हाई है। ठीक है। ऐसे ही हायर ऑक्सीडेशन नंबर को इंडिकेट करने के लिए प्रीफिक्स बनाया गया है पर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पर आयोडिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। तो ये पर आयोडिक एसिड या पर क्लोरिक एसिड, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर बहुत हाई होता है। इतना हाई कि इसमें इक भी लगा रहे हैं सफिक्स के रूप में और प्रीफिक्स भी लगा रहे हैं पर। ठीक है। ऐसे ही लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए बच्चों सफिक्स बना है अस। जैसे फास्फोरस एसिड, आप लोगों ने फेरस सुना होगा, फेरिक सुना होगा। फेरस का मतलब Fe2+, फेरिक का मतलब Fe3+। ऐसे ही आप लोगों ने पढ़ा होगा मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरस का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, मर्क्यूरिक का मतलब हायर ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा स्टेनस, स्टेनिक। स्टेनस होता है Sn2+, स्टेनिक होता है Sn4+। समझ गया बच्चों कि लोअर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए सफिक्स है अस और हायर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए सफिक्स है इक। रही बात प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स है हाइपो और इसके लिए प्रीफिक्स है पर। तो पहले आप इसे याद करें और नोट करें, फिर मैं बनाना चालू करता हूं स्ट्रक्चर फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के। नोट कर लिया बच्चों सबने? करिए नोट। ठीक है। अब मेरी जो ट्रिक है उसमें जो पेरेंट है, उसमें जो मेन एसिड है वो है फास्फोरिक एसिड। बस आपको फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा और उसकी हेल्प से हम सबके स्ट्रक्चर फाइंड कर लेंगे। देखिए ध्यान से। तो फास्फोरिक एसिड सबसे कॉमन ऑक्सो एसिड है फास्फोरस का, और सब जानते हैं, कई लोग जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो ये आप याद कर लीजिए कि फास्फोरिक एसिड होता है फॉर्मूला H3PO4 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो काफी ज्यादा आएगा, +5 आएगा फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए देखिए इसके नाम में आ रहा है इक। और अगर बेसिसिटी पूछी जाए बच्चों तो ये ट्राइबेसिक एसिड होगा क्योंकि इसमें 3 OH है, 3 H+ दे सकता है। तो यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर कॉपी में जल्दी से बना लीजिएगा। चलिए अब हम बनाएंगे बच्चों फास्फोरस एसिड। फास्फोरस, अस माने लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर कब आएगा? जब हम को रिमूव करेंगे। तो यहां से हमने एक ऑक्सीजन रिमूव किया, -O। बस ये ध्यान रखना है जो ऑक्सीजन रिमूव करेंगे वो डबल बॉन्ड वाला नहीं होगा बल्कि सिंगल बॉन्ड वाला होगा। तो जब एक O रिमूव करेंगे तो यहां खाली H बचेगा। ये देखिए बच्चों आ गया। अब इसका नाम क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन निकालने से ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है, तो ये फास्फोरिक से क्या बन जाएगा? फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? H3PO4 पे से एक ऑक्सीजन कम किया है तो H3PO3।
ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों आएगा +3। ठीक है, +5 से +3 पे आ गए। बताइए ये कौन सा एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड या डाइबेसिक एसिड? बहुत आता है ये क्वेश्चन। आंसर है डाइबेसिक एसिड, क्योंकि इसमें 2 OH है। यस। अब एक ऑक्सीजन बच्चों और रिमूव कर दो। एक ऑक्सीजन आप और रिमूव करेंगे बच्चों तो ऑक्सीडेशन नंबर और कम हो जाएगा। तो यहां पे हमें प्रीफिक्स भी लगाना पड़ेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो होता है हाइपो। तो अब जो नया कंपाउंड बनेगा फास्फोरस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकालने पर उसका नाम आएगा हाइपो फास्फोरस एसिड। अस भी लगा है, हाइपो भी लगा है। चलिए ऑक्सीजन रिमूव करिए तो HO P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया हाइपो फास्फोरस एसिड और इसका फॉर्मूला होगा H3PO2। तो देखा बच्चों कितनी अच्छी ट्रिक है, इससे फॉर्मूला भी निकल आएगा, नाम भी पता चल जाएगा। बस ये सीरीज याद करना है कि H3PO4 से एक ऑक्सीजन निकाला, अस आया, फिर एक ऑक्सीजन निकाला तो अस के साथ हाइपो भी आ गया। चलिए बता दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 होगा, जल्दी से नोट कर डालिए, फिर मैं और बताता हूं। अभी तो 3 ही हुए हैं ऑक्सो एसिड्स। अब देखिए एक IUPAC ने एक और प्रीफिक्स दिया है पायरो। पायरो माने याद कर लीजिए हीटिंग। तो कभी भी अगर किसी कंपाउंड के नाम में पायरो आ रहा है तो समझ जाइएगा वो कंपाउंड हीट करके बना है। जैसे एक कंपाउंड होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो नाम से पता चल रहा है पायरोफॉस्फोरिक एसिड वो एसिड है जो फॉस्फोरिक एसिड को हीट करके बना है। नोट कर लिया बच्चों सबने? यस, एकदम सही। देवांश अवस्थी, समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाएंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो इसके लिए फास्फोरिक एसिड के 2 मोल लीजिए आप लोग। HO P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH प्लस HO P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। अब आप हीट करके वाटर निकालिए यहां से। H और OH मिलके ये वाटर निकल गया। अब जो कंपाउंड मिलेगा वही कहलाएगा पायरो फास्फोरिक एसिड। इसी कंपाउंड को बेटा बोलेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और अक्सर बच्चे इसका फॉर्मूला भूल जाते हैं, वाकई याद रखना आसान नहीं है। तो अगर आपको मेरी टिप याद रहेगी तो आप बड़े आराम से इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। आप देखिए 4 H है और यहाँ पे 2 फास्फोरस है और 7 ऑक्सीजन है, तो इसका फॉर्मूला होगा H4P2O7। ठीक है अपनी, समझ में आया? अपनी H4P2O7 फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, अब इसकी बेसिसिटी बताइए जरा। मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक या टेट्राबेसिक? 4 OH है। यस, टेट्राबेसिक एसिड। तो ये आ जाता है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एसिड टेट्राबेसिक एसिड है? आंसर H4P2O7। ठीक है,
अब चलिए यहां से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। जब हम ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो ध्यान रखिए बीच वाला ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, जिससे बनता है कि नया एसिड ये भी बच्चों टेट्राबेसिक एसिड है, लेकिन फर्क ये है कि यहां पे पीओ लिंकेज है तो यहां पे पीपी लिंकेज है। ठीक है, तो ये एक दो बार पूछा जा चुका है इनमें से किसमें पीपी लिंकेज होती है, तो आंसर है H4P2O6 और इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कायदे से बच्चों इसका नाम होना चाहिए हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन रिमूव किया है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, तो हमने हाइपो प्रीफिक्स लगाया है। लेकिन फिर वही बात है, दो दो प्रीफिक्स में गड़बड़ी हो जाएगी, इसीलिए पायरो रिमूव कर लिया है। तो कोई बात नहीं, तुम अपने दिमाग में फीड कर लो कि हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज एक्चुअली हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इससे तुम्हें ध्यान रहेगा कि अगर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले पायरोफॉस्फोरिक एसिड का बनाएंगे और उसमें से एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो हमें मिलेगा हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया? और इसमें खासियत है बच्चों पीपी लिंकेज, फास्फोरस फास्फोरस डायरेक्टली जुड़े। समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अब एक टर्म होता है बच्चों पायरो फास्फोरस एसिड। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड बच्चों क्या होगा? बहुत आसान है, फास्फोरस एसिड को हीट करो। तो चलिए फास्फोरस एसिड लेते हैं, OH की जगह H कर दीजिए। तो ये हो गया बेटा फास्फोरस एसिड के, यस एकदम सही अपनी, ये फास्फोरस एसिड के बच्चों मॉलिक्यूल हो गए। अब इसको पायरो यानी हीट करो तो ये आ गया पायरो फास्फोरस एसिड और इसका फॉर्मूला है H4P2O5। तो बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन अगर तरीके से पढ़ोगे, मेरे तरीके से पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस एसिड। और इसमें भी आप देखिए पीपी लिंकेज नहीं है, बीच में ऑक्सीजन है। और बेसिसिटी साफ दिख रहा है स्ट्रक्चर से, जो बेसिसिटी फास्फोरस एसिड की है वही बेसिसिटी पायरोफॉस्फोरस एसिड की है, दोनों डाइबेसिक एसिड है। तो बच्चों मैंने आपको टोटल 6 ऑक्सो एसिड पढ़ा दिए, H3PO4, H3PO3, H3PO2, H4P2O7, H4P2O6 और H4P2O5। एक और ऑक्सो एसिड है, लास्ट 7वां ऑक्सो एसिड, उसे कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड एडिट डाल लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला बच्चों, इसका इंपिरिकल फॉर्मूला होता है HPO3। और ये बच्चों दो फॉर्म में पाया जाता है, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला साइक्लिक स्ट्रक्चर और दूसरा होता है लीनियर
स्ट्रक्चर यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बेटा दो स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ओपन चेन, क्लोज चेन, लीनियर, साइक्लिक, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है, या ऐसे लिख लो साइक्लिक फॉर्म, ये होता है बच्चों ट्राइमर। इट इज ट्राइमर ऑफ HPO3 यूनिट्स। ट्राइमर समझते हैं बच्चों? ट्राइमर का मतलब है तीन मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनने वाला कंपाउंड, और पॉलीमर का मतलब कई मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनने वाला कंपाउंड। तो ये ट्राइमर होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस वजह से आएगा HPO3 का होल थ्राइस, और HPO3 का होल थ्राइस का मतलब क्या हो गया? S3P3O9। ध्यान रखिएगा, S3P3O9, S3P3O9 ये होता है साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर चलिए बनाते हैं। इधर देखिए, फिर नोट करिएगा, बोर्ड की तरफ देखिए। P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड O। जरा ध्यान से देखिए, ये मैंने क्या बना दिया है? HPO3 यूनिट। अब एक और बनाते हैं, ये दूसरी यूनिट हो गई। एक और बनाते हैं, तीसरी यूनिट। तो इस तरह से बच्चों हमने तीन यूनिट बना दी HPO3 की। अब इनको आपस में जोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए, जोड़ दिया तो कितना सुंदर सा स्ट्रक्चर आ गया। 6 मेंबर रिंग है, देखिए हेक्सागन दिख रहा है। तो यही है बच्चों S3P3O9 यानी साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और इसमें कई बार आ चुका है क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो पहले आप लोग ये स्ट्रक्चर बना ले और फिर मुझे बताएं कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। स्ट्रक्चर बना लें फिर बताएं। एकदम सही बताया अवनी आपने, एकदम सही। यस, 12 सिग्मा एंड 3 पाई। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, 12 एंड 3। बहुत आसान है। एक फास्फोरस से देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, और फास्फोरस है कितने? 3, तो 3 4 जा 12, तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये गलत आंसर है। जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया, और मैंने भी जल्दबाजी में गलत बोल दिया। इसमें एक्चुअली OH वाला बॉन्ड तो आपने काउंट ही नहीं किया है ना। पाई तो 3 है, पाई 3 है। OH में भी तो होगा सिग्मा बॉन्ड बेटा, ऐसे O सिंगल बॉन्ड H। तो इसको लोग भूल जाते हैं। हाँ, वास्तव में 15 सिग्मा बॉन्ड होंगे। समझ में आया सबको? OH में भी तो है, और OH है 3, तो 12 और 3 15 हो जाएंगे, 15। तो देखिए धोखा हो जाता है जल्दी जल्दी में। ठीक है, और बेसिसिटी बच्चों क्या होगी? 3 OH है ना, तो 3 OH का मतलब ट्राई बेसिक एसिड हो गया। यही सब क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, लोन पेयर बताओ कितने होंगे S3P3O9 में? लोन पेयर डायरेक्ट कर लो। ऑक्सीजन में बच्चों 2 लोन पेयर हैं, और टोटल ऑक्सीजन है कितने? 9, तो 9 2 जा 18, 18 लोन पेयर आएंगे, क्योंकि 9 ऑक्सीजन एटम है और हर ऑक्सीजन पे 2 2 लोन पेयर होते हैं। चाहे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन को देख लो,
चाहे OH वाले ऑक्सीजन को देख लो, चाहे इस ऑक्सीजन को देख लो, सबके पास 2-2 लोन पेयर है, तो टोटल 18 लोन पेयर आएंगे। और फास्फोरस के पास बच्चों लोन पेयर होगा नहीं, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए। ओके, समझ में आया? सबको समझ में आई बच्चों साइक्लिक फॉर्म? वेरी गुड। चलिए अब जल्दी से एक और फॉर्म देख लेते हैं और फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। लीनियर फॉर्म, सेकेंड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड की लीनियर फॉर्म। इसके बारे में लिख लीजिए, ये ट्राइमर नहीं बल्कि पॉलीमर होता है। इट इज पॉलीमर ऑफ HPO3 यूनिट्स। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बच्चों वो इस तरह से लिखा जाएगा, HPO3 का होल n, क्योंकि ये पॉलीमर होता है। और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाएंगे। HPO3 यूनिट्स पहले बनाते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH, O, P, OH, डबल बॉन्ड O, O। ठीक है, बनाइए सब लोग। HPO3 यहां पे इस तरह से OH बनाइएगा, सॉरी, P डबल बॉन्ड O, OH, O, POH, डबल बॉन्ड O। ये देखिए बच्चों, ये HPO3 की एक यूनिट, ये HPO3 की दूसरी यूनिट, तो ऐसे सिंगल बॉन्ड बना के दोनों जुड़ गए। फिर इसके बाद तीसरी यूनिट, ऐसे इस तरह से ये जुड़ता चला जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, एक यूनिट में डबल बॉन्ड O ऊपर है तो दूसरी यूनिट में OH ऊपर है। इससे फायदा ये होगा बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसे, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा। देखिए रिंग बन गई है। तो ये पैटर्न ध्यान रखिएगा, एक यूनिट पे डबल बॉन्ड O तो दूसरी यूनिट पे OH, तो तीसरी यूनिट में फिर डबल बॉन्ड O, फिर चौथी यूनिट पे OH, इस तरह से, ताकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। बना लीजिए अब। तो आज मैंने फास्फोरस का एलोट्रोप और फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स दोनों मैंने अच्छे से फिनिश कर दिए। अब थोड़ा सा बस बचा है, अगले टर्म पे आपका ये जो ग्रुप 15 है यानी नाइट्रोजन फैमिली पूरे अच्छे से खत्म हो जाएगी। आप ये मत समझिएगा कि हर फैमिली में इतना टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। ये पी ब्लॉक की सबसे बड़ी फैमिली है, सबसे बड़ा ग्रुप है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। बाकी सब छोटी छोटी फैमिली है, जैसे ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, नोबल गैस, ये सब जल्दी जल्दी खत्म होगा। ये फैमिली इतनी बड़ी है बच्चों कि इस साल कोरोना की वजह से तो आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा CBSE बोर्ड ने अपने 12th का जो सिलेबस है वो 30% कम किया है। उस 30% कम करने के चक्कर में फास्फोरस पूरा गायब कर दिया है नाइट्रोजन फैमिली से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जेई मेंस में या एडवांस में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फास्फोरस
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नाइट्रोजन फैमिली का। तो अभी सिलेबस तो आया नहीं है मेंस और एडवांस का, मुझे पूरी उम्मीद है कि फास्फोरस हटाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। वो जो 30% रिड्यूस किया है सीबीएसई बोर्ड ने, उसको मैं रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक सिलेबस मेंस और एडवांस का 2021 का नहीं आया है। तो इस वजह से मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि ये सब रहेगा पेपर में। ओके बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप की जाए। नेक्स्ट टर्न पे आपका ये ग्रुप 15 खत्म हो जाएगा और ग्रुप 16 स्टार्ट हो जाएगा। ओके बाय, सभी को बाय। अविरल, स्नेहल, देवान, सभी को बाय। सुंदरम, पंकज पटेल, ओके, आमना, सबको बाय। ठीक है अम्मी, गुड इवनिंग। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए चीजें। इनऑर्गेनिक में याद करने वाला बहुत है। ओके संजय, याद करने वाला बहुत है, बार बार इसको पढ़िए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। आज पढ़ा कल भूल जाएंगे। कम से कम 4-5 बार रिवाइज करिए, तब जाके दिमाग में बैठेगा। ओके बाय।